चल रहा है सही से, ऑन हो गया। नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा बहुत दिन बाद मैं आया हूं लाइव, और इसका कारण ये है कि इतनी ज़्यादा व्यस्तता आ गई है जीवन में कि यार ज़्यादा समय ही निकल ही नहीं पाता। संडे को टाइम मिलता है, उसमें भी कोई काम आ गया, कोई मिलने आ गया, उसको टाइम दो। कहीं मतलब ये समझ लो कि ज़्यादा समय मिल ही नहीं पा रहा है। आप लोग सोच कर रहे होंगे, यूट्यूब वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन से सर ने वीडियो नहीं बनाते, एक ही दिन बनाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा समय आ चुका है, बहुत टाइम ही नहीं बच पाता है, सुबह से क्लास रहती है। तो आप परेशान ना होइए, मैं आपके लिए जो है तो रात में मेहनत करेंगे, रात में टाइम निकालेंगे, और फिर उसी उत्साह और एनर्जी के साथ आप परेशान ना होइए। जो बच्चे नए जुड़े हैं और जो नए देख रहे होंगे, तो बस ये है कि आपको पता होगा कि यूपी जो पैट है उसका सिलेबस आ चुका, जो मैंने आपको सामने इधर लिखा हुआ है। वो इसको मेन मुद्दा मेरा यही है कि मैं आपको इस भेज दूं यहाँ तक कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे इसको ढंग से पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो ज़्यादा मार्क्स पे हैं, क्या माइनस मार्किंग है, इसके बहुत सही तरीके से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, हाँ, एक विशेष बड़ी बात यह है कि जो बच्चे नए हैं या आसपास के हैं, कहीं के भी हैं, अगर चाहते हैं, अगर आप कोचिंग ले सकते हैं ऑफलाइन तो आप ले लीजिए। एक नया बैच स्टार्ट हुआ 8 बजे से, और 8 से 10 2 घंटे कल से मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ उस पर, और परसेंटेज का बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि कैसे फ्रैक्शन मेथड को यूज करते हैं, बड़े से बड़े सवालों को कैसे तोड़ते हैं। मैं कल वही चीज़ें पूरा आपको समझाऊंगा, कैसे कैसे सवाल बनता है, कैसे एरिया और उसमें परसेंटेज में डिक्रीज इंक्रीज निकालते हैं, सब चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको डील करवा रहा हूँ। समझिए थोड़ी सा आगे। अगर मैं बात करूं इस सिलेबस के बारे में, अगर इस सिलेबस के अगर बात की जाए तो इसमें जो सिलेबस है तो सबसे ज़्यादा सिलेबस है आपका किसका, 5 नंबर का आपका इंडियन हिस्ट्री में। अगर बात करें, भारतीय इतिहास 5 नंबर का आना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी 5 नंबर का दे रखा है। भूगोल की बात करें तो ये भी, भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी है आपका 5 नंबर का, भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर आएंगे, यानी टोटल मार्क्स हैं आपका 100, यानी 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होना है। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो सामान्य विज्ञान भी ये 5 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। अभी नया पैट का सिलेबस जारी हुआ है। अगर गणित की बात करें तो इसमें जो मैथ्स है, इसमें मैथ्स इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंजूसी की है, जबकि मैथ को इतने नंबर का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें 7 नंबर मिलते हैं बच्चों के। तो इसको इन लोगों ने 5 नंबर कर रख मारा है, और वो भी प्रारंभिक गणित। आप जानते होंगे प्रारंभिक गणित में क्या आता है, नंबर सिस्टम हो गया, छोटी छोटी संख्याएं कैसे बनती हैं, कोई नंबर कैसे बनता है, ये प्रारंभिक गणित, यानी ये 5 नंबर का है, इसको ज़्यादा देना चाहिए था। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में 5 नंबर का ये भी है। हिंदी वही हिंदी जो आप लोग पढ़ते हैं, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण, क्रिया, निपात, अव्यय, काल, यही सब चीज़ें, काव्यशास्त्र। अगर सामान्य इंग्लिश की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, जितने भी हैं, मतलब वही कॉमन चीज़ें जो आपका सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, वाला टॉपिक हो गया। रीजनिंग भी 5 नंबर का है। देखो ये बताइए, इन नंबर ये ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं, मतलब क्या है कि इस पे लगे रहते हैं, ये फुल में फॉक मार्क्स देकर जाते हैं। जैसे मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया। इन लोगों ने क्या किया है, जिसने भी सिलेबस बताना आया है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली इनको 10 मार्क्स करना चाहिए। यहाँ देखिए आप, जो समायिकी है मतलब करंट अफेयर, वो 10 नंबर का के रखा है, 10 नंबर का। तो आपका करंट अफेयर आना है। अगर आप करंट अफेयर का मतलब यह है कि अभी वर्तमान में क्या चीज़ें हैं, मतलब कहीं कभी भी हो सकता है, यानी 10 क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर के। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सामान्य जागरूकता भी 10 नंबर का, हिंदी अपठित गद्यांश ये 10 नंबर का है, ग्राफ की व्याख्या, तालिका और व्याख्या, यानी ये कुल मिला के 50 नंबर का सीधा सीधा यहीं से है। बाकी का 5-5 फुट का नंबर, यानी 10 टॉपिक यहाँ से बनाए गए हैं, ये हो गया। तो मतलब जो कि 5-5 नंबर से कवर किया गया है। तो 50 नंबर का तो सीधा सीधा है, जिसमें से आपका सीए हो गया, करंट अफेयर, समान जागरूकता हो गया, जैसे जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, हो गया। हिंदी आपका गद्यांश हो गया, ग्राफ हो गया, तालिका, यानी ये क्वेश्चन 10 नंबर का, ये टोटल 10 करके, यानी 5 सेक्शन है 50 नंबर का। तो यही आना है, इस पर आपको फोकस करना है। अगर निकालना है तो 2 चीज़ें ध्यान, अगर कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है तो 2 चीज़ें आनी चाहिए आपको। पहली बात तो ये है कि जो छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब छोटा क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो सबको आता है वो आपको भी आना चाहिए। जो कठिन है वो सबके लिए कठिन होगा। जो सरल क्वेश्चन वो कभी गलत नहीं होना चाहिए।
अगर वो गलत हुआ तो बड़ा दुख होता है कि यार इजी क्वेश्चन गलत करके आ गए। वो क्वेश्चन नहीं गलत होता है, बाकी कठिन है तो सबके लिए कठिन है, कोई विद्वान इतना विद्वान नहीं है कि कठिन है तो सबके लिए कठिन होगा। पता चला कि ऐसा पूछ लिया कि बताइए कि जो है तो चेतक के मतलब जो राणा प्रताप का घोड़ा था उसके कितने दांत थे, तो कोई दांत थोड़ी ना गिनेगा। ऐसा वो नालायकीपन का क्वेश्चन है, वो डाला ही जाता है कि किसी से ना बने। ठीक, बच्चे उसमें सोचते रहें, उल्टा सीधा टिक करें, कोई मतलब नहीं होता। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो माइनस मार्किंग भी रखी गई है, तो 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है। और इसका जो सिलेबस है एनसीईआरटी पे आधारित है, और इसमें जो सिलेबस दे रखा है आपका 1 से 9 तक, यानी 1 से समझ लो पूरा का पूरा 1 से 9 तक की एनसीईआरटी, और फिर 9 से 12 तक की एनसीईआरटी, मतलब 1 से 12 तक की एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। मैं अगर बात करूं एनसीईआरटी में ये लूसेंट भी आती है, ये टॉपिक आपके लूसेंट से कवर होगी और किसी किताब को नहीं पढ़ना मेरे हिसाब से, जितना मुझे, और इतने में क्लियर भी होगा आपका। ये भारतीय इतिहास भी ये लूसेंट में मिल जाएगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी मिल जाएगा, भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था भी मिल जाएगी, भारतीय संविधान, ये पूरे के पूरे टॉपिक उसमें दे रखे हैं। सिर्फ आपको हिंदी के बारे में अगर बात करूं, जैसे यहाँ से, ठीक, ये चीज़ें इतना अगर मैं बात करूं, जैसे प्रारंभिक गणित है, प्रारंभिक गणित आपके लिए आपकी कोई सी भी किताब होनी चाहिए, एक किताब, ठीक, कोई सी भी किताब ले सकते हो। मैं यहाँ पे किसी का किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे। तो एक उसमें नंबर सिस्टम होना चाहिए, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। नंबर सिस्टम में पूरा का पूरा नंबर ऑफ यूनिट, टेलिंग जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, एपीजे, मतलब ये होना चाहिए पूरा का पूरा। कोई नंबर बनता कैसे है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ये सब चीज़ें उसमें दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये आना ही आना है। सामान्य हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी में कोई सी किताब ले लेना, लूसेंट की ले लेना, वो पर्याप्त मेरे हिसाब से, इस वो भी एनसीईआरटी में। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो आपकी अगर कोई किताब रखी हो तो वो पर्याप्त है, मतलब वो ये 10th की है, क्योंकि उसमें ग्रामर थोड़ी ना बदल जाएगा। वोकैब के लिए आप किसी भी किताब से जिसमें वोकैब है, आप चाहें तो प्लेन टू पैरामाउंट ले सकते हो नीति मैडम का, कोई सा भी जिसमें ज़्यादा वोकैब दे रखा है उससे कवर कर सकते हैं। तर्क शक्ति की एक किताब होनी चाहिए, रीजनिंग की कोई सी भी किताब हो जिसमें दे रखा हो, छोटे डायरेक्शन हो गया, क्योंकि ये आने ही आना है, ब्लड रिलेशन हो गया, उसमें सिलेबस दे रखा है। तो ये टॉपिक तो आने ही आने हैं आपके, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, ऐसे टॉपिक हैं जिससे पेपर बनता ही बनता है, ये ना आए तो पेपर बनता ही नहीं है। यहाँ अगर बात की जाए तो करंट अफेयर कैसे आपको तैयार करना है, करंट अफेयर के लिए या तो फिर आपकी कोई जो आपके रिसोर्स हों, या तो फिर पेपर से पढ़ते होंगे, कुछ लोग यूट्यूब से देखते होंगे, कहीं कहीं से, जहाँ से भी करंट रिलेक्ट या तो कोई मैगजीन है उससे इसको कवर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो ये भी 10 नंबर का है, और हिंदी गद्यांश ये भी 10 नंबर का, जिसमें तो छूटने नहीं है। ये ऐसे नंबर है कि फ्री की नंबर देकर जाएगा, उसमें लिखा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन छाटने के लिए आएगा, उसी को पढ़ के आंसर देना होता है। यहाँ ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ, ये नंबर फ्री की नंबर है, समझ लो। इस नंबर पे अगर यहाँ पे थोड़ी सा मेहनत कर ले गए, इसमें से 8 या 7 क्वेश्चन कर दिए, तो समझ लो कि आपका क्लियर है, यही क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ तो एवरेज नंबर आने हैं, यहाँ पे इतना सारा कहाँ तक पढ़ते रहोगे, पता चला एक के लिए है। बस ये है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये इतना बड़ा IVS PCS के एग्जाम तो दे नहीं रहे हो कि एक तरफ से हिस्ट्री, वैदिक सभ्यता पूरा का पूरा रटमारा पूरा, वो फैक्ट याद होने चाहिए कि कैसे कैसे आया, कोई आक्रमणकारी आया, कौन सी पुस्तक लिखी गई, पूरा का पूरा, ये नहीं छोटे छोटे फैक्ट याद होने चाहिए, वही आएगा पेपर में। बाकी का नहीं कि आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पूरा डिटेल में पूछा जाए, इतना डिटेल नहीं। IVS PCS का पेपर नहीं है यहाँ पे, वही लूसेंट से काम हो जाएगा। ये अगर आप, ये तो हो गई पैट की बात। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमें अभी से लग जाइए इसको, अगर ये तो साइड में चलता ही रहेगा, इसको थोड़ी सा ध्यान देना शुरू कर दो। अभी साइंस में है, साइंस जो बच्चे इंटरमीडिएट से रहते हैं उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें उन्हें पहले ही उसमें क्या आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हें कभी नहीं आएगा कि सिद्ध करो कि परवलय प्रक्षेप का पथ पर आकार होता, कभी नहीं आएगा ना, उसका कभी व्यंजन है, कोई उसमें फालतू की चीज़ें मत पढ़िए। छोटे छोटे फैक्ट आएंगे, क्या कारण है कि किसी अगर गोले को फेंका जाए तो उसका पथ कैसा होगा, यानी परवलयाकार होगा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर वो वर्षा के बाद किसान जो है खेतों की जुताई कर देता है, क्यों, मतलब एप्लीकेशन, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसका तो क्या होता है, कोई नहीं, मतलब वो किस कारण से होता है, रीजन पूछा जाए। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको आप ध्यान में रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, धीरे डेली के एक शेड्यूल बनाइए कि हमें कैसे क्या करना है, तैयारी करना है पूरा का पूरा। हाँ, और बाकी का है तो मैंने आपको समझा ही दिया है। जो नए बच्चे हैं अगर चाहते हैं कि हमें कुछ करना है या ऑफलाइन या कुछ है, तो कोचिंग भी आ सकते हैं,
कहीं आसपास जहाँ भी रहते हो पूरे इंडिया में, अगर कहीं कोचिंग वोचिंग थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। अगर मेरे यहाँ पे अगर महोबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कहीं से और पास गाँव से ब्लॉगिंग करते हैं या फिर यहीं पे महोबा के हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आप बस इस निकालना है। अगर ये नहीं निकलेगा तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। पैट का सिलेबस जारी होगा बहुत जल्दी, ये इस पर बहुत ही जल्दी काम होने वाला है, समझ लो कि इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। आप सोचोगे, फिर आप सोचोगे अरे यार समय नहीं मिला, ये सब चीज़ें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।